मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि ये मेरी आज तक की सबसे अच्छी वीडियोस में से एक है। मुझ पर भरोसा करो, इस वीडियो को देखने के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस वीडियो में हम आयनों के दिमाग में डीपली जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो कैसे काम करता है और कैसे वो अपनी स्ट्रैटेजीज और मास्टरमाइंडेड प्लान्स बनाता है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स और एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करूंगा जो आप यूज़ करके उसके जैसे बदल सकते हो। और इसी से हम आते हैं व्हाइट रूम पर। हम सब ये मानते हैं कि अगर व्हाइट रूम नहीं होता, तो आयनो कोजी वहां नहीं होता जहां वो आज है ना? इसमें घुसने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हो, क्योंकि अब तक आपने इस टाइप की डजन्स, शायद हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देखी होंगी, जहां लोग सिली एडवाइस देते हैं जो शायद सुनने में अच्छी लगती है, पर आप यूज़ नहीं कर सकते या फिर समझते नहीं कि कैसे यूज़ करें। हो सकता है एक छोटी सी आवाज़ आपके अंदर कह रही हो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर के लेवल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ एक फैंटेसी है। मैं स्मार्ट हो सकता हूं, पर उसके लेवल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। अगर आप भी ऐसा सोचती हो, तो आप अपने फुल पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। हमें हमेशा ये मानना चाहिए कि सही माइंडसेट और एफर्ट के साथ कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप एफर्ट डालने के लिए रेडी नहीं हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हम सिर्फ वॉनबीज नहीं हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए कमिट करते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम उससे पूरा करते हैं। तो यहाँ एक ट्रेनिंग मेथड है जो आपको टॉप 1% में ले जा सकता है। शुरुआत करते हैं सही नॉलेज के साथ। आगे बढ़ने के लिए आपको सही नॉलेज की ज़रूरत है ना? जैसे मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए, पर किस चीज़ पर हार्ड वर्क करना चाहिए? वो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है? रीडिंग, चेस प्रैक्टिस करना, मार्शल आर्ट्स। इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। ब्रायन ट्रेसी अपनी एक बुक में कहते हैं कि अगर आप वही चीज़ें करो जो सक्सेसफुल व्यक्ति करते हैं, तो उसको हमेशा करो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको उनके जैसे रिजल्ट्स प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। मुझे ये बात बहुत पसंद है, क्योंकि ये सिंपल होने के साथ पावरफुल भी है। दो उसी सेंस में, अगर आप आयनो कोजी जैसे बनना चाहते हो, तो आपको उसके एक्शंस को कॉपी करना होगा। रियलिटी ये है कि 99% लोग ये नहीं कर पाते। तो आयनो कोजी ने नॉलेज गेन करने के लिए क्या किया? नॉलेज एक्वायर करने के कुछ बेस्ट वेज क्या हैं? एक्सपीरियंस, रीडिंग और अपने सराउंडिंग्स का एनालिसिस। पर हम अपने सराउंडिंग्स कैसे एनालाइज करें और एक्सपीरियंस से कैसे सीखें? और कौन सी बुक्स रीड करें? मैं चीज़ें सिंपल रखना पसंद करता हूँ। अपने सराउंडिंग्स को एनालाइज करने का मतलब है जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो, अरेंज करना, सिचुएशन को अपने दिमाग में इंटरप्रेट और एक्सप्लेन करना, और उससे सीखना। इस बात को सिंपल करते हैं। मैं एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो रॉबर्ट ग्रीन डिस्कस करते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि अपने दिन के 30 मिनट्स शेड्यूल करो और पिछले दिन पर रिफ्लेक्ट करो। सोचो कि आपने क्या किया, और क्या आप अलग तरीके से कर सकते थे। अपने आप से पूछो कि अगर आप एक्स की जगह वाई ट्राई करते तो क्या होता। एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचो। दो बात करते हैं बुक्स की। हम ऐसी बुक्स पर फोकस कर रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करें और हमारे दिमाग में स्ट्रॉन्गर न्यूरॉन कनेक्शंस और पाथवेज बनाएं। आप सभी वर्ड्स की बस पैसिवली ही पढ़ाई मत करो। आपको मटेरियल के साथ एक्टिवली एंगेज करना होगा। अपने आप से सवाल पूछना होगा, और कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना होगा। ये क्यों ज़रूरी है? ये कैसे काम करता है? और मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ? अगर आप अपने दिमाग को चैलेंज करना चाहते हो और स्मार्टर बनना चाहते हो, तो ये ही तरीका है। दो, कौन सी बुक्स हमें थिंक करने पर मजबूर करती हैं और हमारे न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? पावर और पॉलिटिक्स पर बुक्स, फिलॉसफी, और वेल रिटन मिस्ट्री नॉवेल्स। यहाँ कुछ बुक रिकमेंडेशंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। दो एक ज़रूरी सेक्शन पर आते हैं। आपको समझना होगा कि एक्शन ही आपकी रियलिटी को शेप करता है। चाहे आप जितना भी एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम कर लो, सिर्फ एक्शन ही आपको चेंज कर सकता है। दो एक्शन लेने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है? यहाँ एक सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क है जो मुझे पर्सनली पसंद है। ट्रिपल ए फ्रेमवर्क। एक्ट, एसेस और एडजस्ट। हो सकता है सुनने में डिफिकल्ट लगे, पर एक्चुअली ये बहुत इजी है। सबसे पहले, एक्ट। कोई भी चीज़ जो आप बुक से समझते हो या इस वीडियो से समझते हो, उस पे काम करो। एसेस,
देखो कि वो कैसे काम कर रही है और दुनिया से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जिम जा रहे हो 6 महीने से और आपका 6 पैक बन गया है, दो ये दुनिया का रिस्पॉन्स है। अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, दो वो भी एक रिस्पॉन्स है। इसका मतलब आपको अपनी स्ट्रैटेजी को एसेस करना और अपने वर्कआउट प्लान को बदलना पड़ेगा। एडजस्ट, जब आपकी नई स्ट्रैटेजी बन जाए, टू अपने जिम प्लान को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो और ट्रिपल ए साइकिल को कंटिन्यू करो। मसल कैसे ग्रो होती है? एक जिम पर्सन कैसे अपने मसल्स ग्रो करता है? वो अपने मसल्स को हर्ट करता है ताकि वो और बड़े और स्ट्रॉन्ग बन सकें। जब आप वर्कआउट करते हो, दो आप एक्चुअली अपनी मसल फाइबर्स ब्रेक हो और फिर आपका बॉडी उन्हें रिपेयर करता है नए मसल प्रोटीन स्ट्रैंड्स या मायोफाइब्रल्स के साथ। ये प्रोसेस मसल को थिका बनाता है। यही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग पर भी अप्लाई होता है। क्या आप बाकी लोगों में से हो जो 2 पेजेस रीड करते ही थक जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग हमसे ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं? कैसे वो लोग 1000 वर्ड्स पढ़ लेते हैं? क्यों वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं? क्या ये नेचुरली होता है? बिल्कुल नहीं। नेचुरल एबिलिटी सिर्फ एक फैंटेसी है। उस इंसान ने अपनी कैपेबिलिटी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसने अपना दिमाग फ्राई होने तक प्रैक्टिस किया, और ये सब माइंडसेट पर आके रुकता है। अगर आपको आयनो कोजी की तरह बनना है, तो वो माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आपको अपनी लिमिट्स पुश करने पर मजबूर करे। यहाँ एक माइंडसेट है जो आपको होना चाहिए। मैं रेकमेंड करता हूँ कि इसे लिखो और हर दिन सुबह स्टडी करो। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को भूल जाओ। आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं हैं। मैं स्टूपिड हूँ के बजाय सोचो, बस मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है। जब आप ओवरवेल्म्ड या टायर्ड फील करते हो, टैब मूव फॉरवर्ड करना और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। हर दिमाग की कैपेसिटी लेवल अप हो सकती है। एक सिंगल रिप्लेसमेंट आपकी लाइफ का कोर्स चेंज कर सकता है। पर किस तरह के रिप्लेसमेंट की बात हो रही है? रिप्लेसमेंट्स जो आपकी एबिलिटीज बूस्ट करें, जैसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स को वीक बिलीफ्स से रिप्लेस करना, बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स से स्वैप करना, और 30 मिनट्स बुक रीडिंग इंस्टेड ऑफ वीडियो गेम्स खेलना। पॉजिटिव रिप्लेसमेंट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कुछ महीने पहले, मेरा स्क्रीन टाइम 9 आवर्स था। जब मैंने चेंज किया, मैंने अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा। मैंने एक साल में 3285 आवर्स सेव किए, तो एक साल का 37.5% होता है। ये सारा टाइम मैंने खुद पर इन्वेस्ट किया। पर समझने की बात यह है कि प्रोग्रेस एक मैराथन है, रेस नहीं। दैट्स वाई अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो और पेशेंस रखो। कहीं बाय एक सिंपल रिप्लेसमेंट बहुत कुछ बदल सकता है। यहाँ मेरी एक लास्ट एडवाइस है। इस वीडियो को दोबारा देखो, नोट्स लो, और जो मैंने बताया है उससे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। कोई भी चीज़ तभी काम करेगी जब आप पर्टिकुलर चीज़ पर एक्शन लोगे। आप कितना भी स्मार्ट हो, बिना एक्शन के कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो पर थोड़ी देर के लिए ध्यान दो। अगर आपके मन में ये विचार है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बन सकता, या ये इम्पॉसिबल है, तो मुझे आपके कैपेबिलिटीज के बारे में कुछ बताने दो। आप लिटरली 1 ग्राम डीएनए में 433 पेटाबाइट्स की डेटा स्टोर कर सकते हो। सोचो, 433 पेटाबाइट्स की डेटा सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में। आप अपने अंदर अभी के अभी 13.5 बिलियन सालों का डेटा स्टोर कर सकते हो। इस बात को ध्यान से सुनो जो मैंने अभी कही। आप अभी के अभी 13.5 बिलियन सालों का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हो। ये है आपकी पावर। जब आप एक किताब पढ़ते हो या रियलाइज करते हो और लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, या आपका दिमाग दर्द करने लगता है, तो समझ लो कि ये सिर्फ एक बहाना है। आपकी कैपेबिलिटीज आपके थिंकिंग से भी ज़्यादा है। और हर बार जब आप दर्द या डिस्कम्फर्ट से फाइट करते हो, सो आप अपना ब्रेन मसल और स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हो। 1% लोग ऐसे होंगे जो सच में यहाँ दिए गए टिप्स को ट्राई करना चाहेंगे। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था, मैंने आपके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस मेथड क्रिएट किया है, जिससे आप अपनी स्किल्स बूस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक करें और उसका एक्सेस लें। धन्यवाद।